नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट की, जिसकी चर्चा कई वजहों से होती है। बीजेपी के टिकट से खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी इस सीट को तीसरी बार फतह करने उतरे हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। इस सियासी मैदान में चर्चित होने के लिए नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला और चर्चित हिंदूवादी किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। श्याम रंगीला का तो पर्चा ही रिजेक्ट हो गया और हिमांगी सखी ने पर्चा वापस ले लिया। इस तरह वाराणसी में मुख्य मुकाबला पीएम मोदी और अजय राय में ही है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है। पिछले चुनावों में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट को भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, एआईएमआईएम, अपना दल कमेरावाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट जैसे दल एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। वाराणसी लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जब यहां से कांग्रेस के रघुनाथ सिंह और त्रिभुवन नारायण सिंह सांसद बने थे। 1957 और 1962 में भी रघुनाथ सिंह ही यहां से चुनकर संसद में पहुंचे। 1967 में वाराणसी की जनता का मिजाज बदला, तो ये सीट सीपीएम के सत्यनारायण सिंह के खाते में चली गई। 1971 में कांग्रेस ने फिर से यहां वापसी की और राजाराम शास्त्री सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर में देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर यहां से चुनकर संसद में पहुंचे। 1980 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट को जीता और कमलापति त्रिपाठी यहां से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 1984 में इस सीट से कांग्रेस के ही श्यामलाल यादव सांसद बने। 1989 में अनिल शास्त्री जनता दल के टिकट से चुनकर संसद में पहुंचे। इसके बाद यहाँ फिर बीजेपी का दौर शुरू हुआ। बीजेपी के टिकट पर 1991 में श्री चंद्र दीक्षित, 1996, 1998 और 1999 में शंकर प्रसाद जायसवाल यहां से चुने गए। 2004 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट को कब्जे में किया और राजेश कुमार मिश्रा सांसद बने, लेकिन अगले ही चुनाव में कांग्रेस फिर से बैकफुट पर चली गई। 2009 में बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी इस सीट से चुने गए। 2014 और 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी इस सीट से चुने गए। बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए पीएम नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले, तो वहीं समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अजय राय रहे थे, जिन्हें 1,52,548 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 57.11% रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।